बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरेशन इन कंप्यूटर। पर उससे पहले हम हमारी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आज हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ है, जो फंक्शन कीज़ के कॉम्बिनेशन में आते हैं, उसे देखते हैं फटाफट। तो चलो फिर, F1 का यूज़ हेल्प के लिए, F2 का एडिट के लिए, F4 का रिपीट लास्ट एक्शन जिसे रीडू कहते हैं, F5 का गो टू के लिए, F7 का स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए, F8 का एक्सटेंडेड सिलेक्शन के लिए, F10 का एक्टिव मेनू बार के लिए, F11 का चैट टूल्स के लिए, F12 का सेव एज के लिए, Ctrl+F1 कोलैप्स द रिबन, Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, Ctrl+F3 नेम मैनेजर के लिए, Ctrl+F4 क्लोज वर्कबुक के लिए, Ctrl+F5 रिस्टोर डाउन के लिए, Ctrl+F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स के लिए, Ctrl+F7 यूज़ एरो कीज टू मूव इफ़ रिस्टोर डाउन होता तभी आप कर सकते हैं, एरो कीज से मूव कर सकते हैं जो विंडो आपकी रिस्टोर डाउन हुई इधर उधर वो। Ctrl+F8 इससे साइज चेंज होंगे एरो कीज के हिसाब से। Ctrl+F9 मिनिमाइज़ के लिए, Ctrl+F10 आइडर या तो रिस्टोर डाउन होंगी या फिर मैक्सिमाइज होंगी। Ctrl+F11 इंसर्ट न्यू माइक्रोशीट, Ctrl+F12 ओपन के लिए, Shift+F2 इंसर्ट कमेंट के लिए, Shift+F3 इंसर्ट फंक्शन के लिए, Shift+F5 फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स के लिए, Shift+F7 थेसोरस के लिए, थाला फॉर रीज़न, Shift+F8 सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, Shift+F10 राइट क्लिक के लिए, Shift+F11 इंसर्ट न्यू वर्कशीट के लिए, Shift+F12 सेव के लिए, Alt+F1 चैट टूल्स उसमें डिज़ाइन टैब पर सिलेक्ट होता है वो, दोनों याद रखें। Alt+F2 सेव एज के लिए, Alt+F4 क्लोज के लिए, Alt+F8 माइक्रो के लिए, Alt+F11 विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए, Ctrl+Shift+F1 ऑटो हाइड रिबन के लिए, Ctrl+Shift+F3 क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन जो डायलॉग बॉक्स है उसे ओपन करने के लिए, Ctrl+Shift+F6 स्विच बिटवीन वर्कबुक्स, Ctrl+Shift+F10 एक्टिव मेनू बार, Ctrl+Shift+F12 प्रिंट के लिए, Ctrl+Alt+F1 माइक्रो शीट को इंसर्ट करने के लिए, Ctrl+Alt+F2 ओपन के लिए, Ctrl+Alt+F3 न्यू नेम के लिए, Alt+Shift+F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट के लिए, Alt+Shift+F2 सेव के लिए, Alt+Shift+F4 क्लोज के लिए। अब फटाफट इतने लॉन्ग फॉर्म्स देख लेते हम। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URN का यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, URI का यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, UPS का अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, UDP का यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूनिक्स का यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूनिवेक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो चलो आज का हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी रिवीजन ख़त्म हो गई, अब लेक्चर शुरू करते हैं। आप रिवीजन करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन इन कंप्यूटर। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब ऐसी 5 जनरेशन है टोटल, उसमें आपकी पहली है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है टाइम पीरियड 1940 टू 1956। देखो 16 ईयर्स का गैप था, मतलब 16 ईयर्स फर्स्ट जनरेशन में आती है, याद रखिए 1940 से 1956 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स को ही थर्मियोनिक वॉल्व कहते हैं, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे आप आगे देखेंगे ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, तो ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स का इन्वेंशन किया था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। सरनेम भी याद रखा तो चल जाएगा, पर अगर नाम पूरा याद रख सकते हो तो रख लो, अच्छा है। तो जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। फिर ये जो इन्होंने बनाया था उनने उसको ली डे फॉरेस्ट ने मॉडिफाई किया था। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों में से एक ही होगा ऑप्शन में, पर दोनों नाम याद रखो। याद रखने का तरीका
देखो ये फर्स्ट जनरेशन है यानी बहुत पुरानी है। तो आपने फिज़िक्स में होता है, आपने पढ़ा है कि नहीं पता, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल होता है। तो वो जूना पुराना ही है ना, तो उससे याद रख सकते हैं आप, मतलब जूना है, ये फर्स्ट जनरेशन सबसे जूनी है और ये रूल भी बहुत जूने हैं, तो ऐसा याद रख सकते हो। और ये फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट तो हम जब पैदा नहीं हुए उससे भी पहले से है, तो आप ऐसा याद रख सकते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से भी रखो जो रखना चाहते हैं। अगर मैं जो बताता हूँ उससे आपको हेल्प मिलती होंगी तो आप वो भी याद, मतलब उसके बेसिस पे आप याद रख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इनपुट एंड आउटपुट डन यूजिंग पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप्स। इनपुट एंड आउटपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप्स का यूज़ होता था। इसमें फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में मतलब ज़ीरो एंड वंस में चलता था और असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर थे वो साइज़ में बहुत बड़े रहते थे। इसका डिसएडवांटेज भी है, मतलब इसकी साइज़ इतनी बड़ी रहती थी कि एक पूरी की पूरी रूम मतलब भर जाती थी एक कंप्यूटर में, इतनी रूम की जितनी बड़े कंप्यूटर रहते थे। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था और जो इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा कंज्यूम करता था। पावर कंजम्पशन ज़्यादा था इसका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ये डिसएडवांटेज है 3, याद रखिए। अब ये जो है एग्जांपल्स है, यहाँ पे एग्जांपल्स है यूनिवैक, ये जो एग्जांपल्स है ये इम्पोर्टेंट है और इनके लॉन्ग फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया है, याद रखना। ये जो एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि भाई ये कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, तो याद रखिए यूनिवैक, यूनिवैक, ईडीवैक, ईडीसैक, IBM 701, IBM 650 और SCAC। इनके लॉन्ग फॉर्म, ये जो लास्ट वाला SCAC इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिए। पर ये स्टार्टिंग के जितने हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपको सभी याद रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसका टाइम पीरियड क्या है, 1956 से लेकर 1963। याद रखें, इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुआ था ट्रांजिस्टर्स। वहाँ पे क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थे। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर का साइज़ थोड़ा मतलब बहुत छोटा होता है, वैसे याद रखें। पर ट्रांजिस्टर मतलब स्पेस कम करने के लिए और थोड़ा फास्ट करने के लिए हमने ट्रांजिस्टर को मतलब इन्वेंट हुआ था, तो हमने वो चूज़ किया उसमें। और इन्वेंशन किसने किया था, जॉन बार्डिन, वॉल्टर एच ब्रेटेन एंड विलियम बी शॉकली। तो इन्होंने इन्वेंशन किया है। आप इसे याद रखें क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसकी इन्वेंशन के लिए, तो पूछ सकता है, वैसे याद रखें। याद करने का तरीका देखो, ट्रांजिस्टर याद रखो नोबेल प्राइज़ वाला है तो याद रखना पड़ेगा ही। ट्रांजिस्टर से याद रखो, जॉन नाम का एक बंदा बाहर में गया था दिन में, बार्डिन से बाहर में गया था दिन में। तो कहाँ पे गया था, प्लेस कौन सी थी, वो ब्रिटेन में। ब्राइटन है ना, ब्रिटेन याद रखो इसको, जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। क्या बोला मैंने, जॉन नाम का बंदा बाहर में गया था दिन में, कहाँ पे गया था, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में गया था, वहाँ पे उसको नहीं किया, उसका दोस्त मिल गया विलियम नाम का, तो शॉक हो गया। ऐसा आप याद रख सकते हैं ट्रांजिस्टर के लिए। तो आप याद रखिए, नहीं तो आपके हिसाब से भी याद रख सकते हैं, आप जैसा याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ होता था। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ होता था। और यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी पॉपुलर है,
कोबोल और फॉर्ट्रन। देखो मैंने एब्रीवेशन की क्लास इसीलिए लिए पहले कि आपको ये सारे लॉन्ग फॉर्म याद हो जाए। मतलब आप अगर देखो आपने अच्छे से नहीं किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कोबोल, तो आपको नहीं क्या इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं पता, तो आप नहीं क्या वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर पता है तो आपकी यहाँ पे रिवीजन भी हो जाती है। मतलब आप रिकॉल करते हैं ना, आपके ब्रेन पे आप प्रेशर देते हो कि क्या है लॉन्ग फॉर्म, क्या है लॉन्ग फॉर्म इनका। इसकी वजह से मैंने वो पहले से आपको पढ़ा दिया था एब्रीविएशन सब कुछ, तो आपकी बार बार रिवीजन हो जाती है। अब मैं बताऊँगा नहीं इसका, जो बच्चे कर रहे उनको वेरी गुड कहना चाहूँगा, और जो नहीं कर रहे अच्छे से रिवीजन तो करो भाई, करो बहन, क्या बोलूँ, करना ही पड़ता है, फिर ही सिलेक्शन होगा। तो आगे बढ़ते अभी। तो ये जो है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर से स्मॉल है, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स है उसकी साइज़ और ट्रांजिस्टर की साइज़, मतलब दोनों में से ट्रांजिस्टर की साइज़ छोटी है, तो उसके वजह से उसका कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो गया। और ये पॉपुलर लॉ ये है, देखो आपको ये पहले IBM 1404, IBM 7094, CDC 1604 ये दिख रहे होंगे। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये करने ही करने। और ये भी याद रखो, पहले ये तो करने ही करने हैं और ये भी करने हैं। अगर आपको देखो भीड़ में रहना है तो ये तो करना ही करना है। अगर आपको मतलब बाकियों से ज़्यादा ही करना पड़ता है थोड़ा सा सिलेक्शन के लिए, तो ये भी करने ही है आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। याद से सारे इम्पोर्टेंट है। IBM ये देखो IBM की ये मैक्सिमम, पर तभी भी पूरे आपको ये अच्छे से याद करने, ये जल्दी याद नहीं होते, पर इसको आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो आपके याद हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका टाइम पीरियड है 1964 टू 1971, और इसमें ने क्या IC का यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। और इसका इन्वेंशन किसने किया, तो जैक किल्बी। और जैक किल्बी ने जर्मेनियम का यूज़ करके IC बनाई थी। कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, जर्मेनियम का। और इन्होंने पहले किया था ना, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था उसके लिए, कि इसको जैक किल्बी ने। और ये भी नाम याद रखो, रॉबर्ट नल्स ने किया था सिलिकॉन मटेरियल का यूज़ करके। दोनों नेम इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखने का तरीका देखो, IC है, IC साइज स्मॉल रहती है, तो बंदे ने नहीं क्या मतलब ऐसे अपने साथ में IC रखी अपने हाथ में और एक बंदे को किल कर दिया, ऐसा याद रख सकते। जैक ने अपने पास IC रखी और उसने किल कर दिया, ऐसा आप अपने हिसाब से बनाओ। पर अगर हेल्प होती होंगी तो आप ऐसा, मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन आपको ऐसा कुछ भी बताते हो तो आपके ब्रेन में फटाक से स्ट्राइक होता है, तो आपको वो जल्दी याद होता है, इसलिए बता रहा हूँ, तो याद रखें। तो ये फिर नहीं क्या जो केस वगैरह हुआ फिर कि भाई मार दिया ना, तो फिर नहीं क्या इसको रॉबर्ट को बुलाया। तो रॉबर्ट बोलता है मतलब तूने देखा है कि IC नो 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 बोल रहा है, तो ऐसा याद रख सकते हैं आप। नो, देखो यहाँ पे नॉइस है ना, नो। चलो आगे बढ़ते अब। इसमें देखो SSI और MSI, इसके लॉन्ग फॉर्म बोले थे मैंने, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। देखो जो IC उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी थी तब थर्ड जनरेशन में, याद रखें। कीबोर्ड्स और मॉनिटर इंट्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड। देखो इनपुट आउटपुट के लिए जो है, इनपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर्स आ गए। मॉनिटर्स इनपुट आउटपुट दोनों में आते हैं। तो देखो, नहीं सॉरी, मॉनिटर सिर्फ आउटपुट देता है हमें, इनपुट नहीं दे। इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर है। तो जो जूने पुराने थे पंच कार्ड्स वगैरह, जो टेप्स वगैरह, तो उसके जगह पे ये इंट्रोड्यूस हो गए यहाँ पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम OS, अलाउिंग द कंप्यूटर टू रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं।
तो ये देखेंगे हम, आगे भी पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स में, तो वहाँ पे देख लेंगे। पर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, इतना याद रखिए अच्छे से। अब आगे देखते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यूज़ हुई थी बेसिक, सी, पास्कल, ये लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ होती थी, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे एग्जांपल है IBM 360 सीरीज़, PDP-11, यूनिवैक 1108, हनीवेल 6000 सीरीज़, PDP-8, ICL 2900। देखो ये तो करनी है आपको एग्जांपल। सबको पता है फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर हुए थे, थर्ड में क्या है IC हुई थी, फोर्थ में क्या माइक्रो प्रोसेसर है, ये सबको पता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये आपको सारा का सारा अच्छे से करना है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिया मैंने, पर जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है वही टॉपिक दिए हैं। वो पूछ लेंगे आपको कि भाई एक स्टेटमेंट बेस बनाते हैं ना क्वेश्चन, कि उसमें पूछ लेंगे कीबोर्ड एंड मॉनिटर इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऐसा दे दिया एक स्टेटमेंट। सेकंड में दे देंगे कि भाई मतलब ऐसा दे दिया फर्स्ट, कीबोर्ड एंड मॉनिटर इंट्रोड्यूस इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये तो क्या है, फॉल्स है, आपको पता है ये, अगर आप पढ़ के गए तो आपको पता है फॉल्स है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे दे देंगे। ऑप्शन क्या होंगे, ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, वो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, मतलब जो है कुछ भी आपको सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन के हिसाब से, वैसा बन सकता है। तो आपको ये सभी अच्छे से करना है। तो अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन पे आते हैं। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, 1960, ये देखो 1971 है यहाँ पे, मतलब 6 ज़्यादा का आ गया, याद रखो। मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ 1971 टू 1980s। देखो ये पीछे देखो, यहाँ पे कितना है, 1964 टू 1971, 71 है ना। देखो से 1971 से 1980s, कहीं पे आपको नहीं, क्या मतलब ये है, ये टाइम पीरियड याद रखना है। 1971 से चालू हुआ था, तो ये अभी भी यूज़ में है फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स। पर अगर आप 1980s 85 मतलब कुछ भी है आपको, तो याद रखें 1971 से प्रेजेंट में भी चालू है ये। तो इसका जो है प्रोसेसिंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया है इसमें, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो देखो फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकंड में क्या था, सेकंड में क्या था, सेकंड में ट्रांजिस्टर थे, बढ़िया। थर्ड में क्या था, थर्ड में IC आ गई। अब फोर्थ में आ गए माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में आपको एक याद रख लो, वैसी इंटेल 4004, ये नहीं क्या, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, 1971 में बनाया गया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था इसे। तो ये आप याद रख सकते, पूछ सकते हैं ये। ये VLSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो पीछे IC देखी थी वो थी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और क्या थी, और क्या थी, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, तो याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और ये क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक कोर। देखो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज है C++, पास्कल, ये लैंग्वेजेस यूज़ होती थी यहाँ पे। यूज़ ऑफ GUI का लॉन्ग फॉर्म बताओ, ग्राफिकल ऐसा कुछ तो भी है, नहीं पता तो याद करो, रिवाइज करो अच्छे से। माउस पोर्टेबल डिवाइसेस, ये जो है यूज़ ऑफ GUI माउस पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव्स, इसमें आए थे फोर्थ जनरेशन में। तो ये याद रखना है आपको। एप्पल 2, ये जो है ये पॉपुलर वाले IBM PC, एयरटेल 8800, ये याद रखना है आपको एग्जांपल्स में। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के कौन से एग्जांपल है, याद करिए। अब फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ टाइम पीरियड 1980s टू प्रेजेंट। तो ये नहीं क्या, कौन से टेक्नोलॉजी पे है, ULSI में, अभी ये प्रेजेंट में चालू है।
ULSI का लॉन्ग फॉर्म पता होगा आपको, वेरी गुड। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI का लॉन्ग फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। टाइम पीरियड 1980s टू अब अभी चालू है। ये ULSI में देखो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन वन चिप, एक छोटी सी चिप होती है उस पर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एडजस्ट हो जाते हैं। इतना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसी के वजह से आपकी एकदम फटाक से मतलब आप जो कुछ भी कैलकुलेशन इंटरनल बोले तो वो नैनो नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड के भी मतलब कम सेकंड में नहीं क्या वो वर्क हो जाती है अंदर से, क्योंकि एक चिप पर नहीं क्या बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, 0101 फटाफट फटाफट चलते हो अंदर से प्रोसेसिंग से। तो उसी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन वन चिप कहाँ पे यूज़ किए थे हमने, 5th जनरेशन जो अभी चालू है उसमें करते हैं हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, याद रखें। तो और टेक्नोलॉजी किस किस टेक्नोलॉजी पे फोकस चालू है, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इन टेक्नोलॉजी पर अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में फोकस चालू है। लॉन्ग फॉर्म मतलब ये जो है अपना एग्जांपल्स याद रखिए, IBM, वैटसन, क्वांटम कंप्यूटर्स, मॉडर्न पीसीज एंड लैपटॉप्स, ये इतना मतलब हो जाती है। जूनी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो अच्छे से याद रखो आप एग्जांपल। सो यहाँ पे IBM, वैटसन और ये क्वांटम कंप्यूटर अच्छे से याद रखो। तो यहाँ पे आपका स्टडी लेक्चर ख़त्म होता है। अब आते हम गुरु मंत्र पर। तो आज के गुरु मंत्र में है आपको, देखो ये जो इमेज है आपको अच्छे से दिख नहीं रही होंगी पर मैं अभी बताता हूँ। देखो जैसे कि आपको एक आधा कुछ याद नहीं हो रहा होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें आप भूलते हैं, मतलब तब एक दिन के लिए याद रहती है पर भूल जाते हैं। तो अच्छे से करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। ये देखो ये मेहनत है, मतलब आपको जैसे कि वायरस, फॉर एग्जांपल वायरस का लॉन्ग फॉर्म याद नहीं रहेगा। देखो तो पहले नहीं किया, अच्छे से नहीं किया, लिख लेना जो लॉन्ग फॉर्म है देख कर ही लिखना पहले। देखो स्टार क्यों किया मैंने, अच्छे से क्रॉस चेक करके लिखना, क्योंकि गलत लिखोगे तो गलत याद हो जाएगा। फिर उसको नहीं किया इतनी बार बोले तो ये नहीं कि आप घर पे ही करो, मतलब लैब किसी कोई बच्चे लाइब्रेरी में जाते होंगे तो वहाँ पे नहीं कर सकते, मतलब आपको ऐसे बोल बोल कर लिखना है। वायरस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, ऐसे बोल बोल के लिखना है हर एक। क्या है वायरस का लॉन्ग फॉर्म, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस का लॉन्ग फॉर्म क्या है, ऐसे लिखना है आपको। पहले नहीं क्या आप कंफर्म अच्छे से लिख लो वायरस का लॉन्ग फॉर्म, फिर उसको मतलब लिखते जाओ, बोल बोल कर लिखना है, फिर ये आपको याद रहेगा। ये तो मतलब मैक्सिमम बच्चों को याद ही होगा। आपने क्या ऐसे लिखते जाओ, फिर नहीं क्या ये नीचे पेज ख़त्म होने के बाद यहाँ पे भी लिख दो 2-3 बार वायरस का लॉन्ग फॉर्म, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। मतलब ऐसे बोल बोल के आप लिखोगे। ये तो मैंने वायरस का एग्जांपल लिया। अगर कुछ भी आपको अलग है फार्मूला, अगर मैथमेटिक्स आपके इसमें आपको कोई फार्मूला याद नहीं हो रहा तो फार्मूला इतने बार लिखो, मतलब मेहनत इतनी करो मेहनत कि वो नहीं कि आप भूल भी गए, मतलब भूल ही नहीं सकोगे, ऐसी मेहनत करो। तो मतलब भूल तो जाती ही है पर उसको बार बार रिवाइज भी करो, मतलब अपने ये कर लिया तो आप फिर इसको नहीं क्या 2-3 दिन के बाद नहीं क्या फिर से रिवाइज करना वायरस का लॉन्ग फॉर्म क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पर ये नहीं कि आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या मतलब ऐसी प्रैक्टिस की है अच्छे से। तो उसके लिए आप एक बुक बना लो, उसके पीछे से लिखते, मतलब कोई भी आपके सब्जेक्ट बुक है उसके पीछे आप लिख लो कि भाई मैंने वायरस के लिए किया था। मैंने एक आपको गुरुजी पाम रूल बताया था पहले, उसमें हाथ पर लिख कर वो बार बार रिवाइज करने के लिए बोला था, वैसे आप उस पर लिखो। वो वीक में 1 या 2 बार यूज़ करना, पर ये नहीं कि आप अच्छे मतलब जब घर पे हो, मतलब ये लिखते समय पढ़ना अच्छे से बार बार जोर जोर से। उससे आप मतलब जब MCQ दोगे ना तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। पर आपको ये परमानेंट मेमोरी में डालना है अपने, तो इसको बार बार रिवाइज ही करना पड़ता है। ये लिखने से आपके ऐसे परमानेंट मेमोरी से फटाक से नहीं चले जाता, आपको बार बार रिवाइज ही करना पड़ता है। तो बस ये मुझे आपको
बताना ज़रूरी लगा, इसलिए बताया। यहाँ पे अब हमारा ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, लेक्चर फिनिश।